जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा पहला क्लास है कर्म प्रकृति का। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन की कड़ी चालू किया है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने सबसे पहले नंदी सूत्र चालू किया था, उसके बाद नंदी सूत्र खत्म होने के बाद हमने सम्यक व पराक्रम जो उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन है वो हमने चालू किया था। वो कल ही हमारा खत्म हुआ और आज हम 33वां जो उत्तराध्ययन सूत्र का 33वां अध्ययन है वो हम चालू कर रहे हैं। इसका नाम है कर्म प्रकृति। तो ये कर्म प्रकृति जो हम जान रहे हैं 33वां अध्ययन, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ सकते हो। अभी भी टाइम नहीं गया है, आप सजेस्ट कर सकते हो, कल भी आप हमारी लिंक शेयर कर सकते हो। इसलिए मैं बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी को कि आप अगर फेसबुक पे है, आप अगर यूट्यूब पे है या फिर आप जूम लिंक पे है, आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लिंक भेजिए और इसका जो अध्ययन है वो ज्यादा लोगों तक करवाइए, तो आपको भी इसका लाभ होगा। और मैं चालू करूंगी अभी। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भाव पूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयज्ञानं, नमो उवध्यायानं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंचन मोकारो सव पावपनाशनो, मंगलानं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज हम एक नया अध्ययन शुरू कर रहे हैं। नया अध्ययन ऐसे देखा जाए तो बहुत परिचित अध्ययन है। कर्म, हम लोग बहुत लोग कर्म को मानते हैं, सुनते हैं, कर्म के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, पर कर्म के बारे में डिटेल जानना है। कर्म सिद्धांत क्या है, कर्म सिद्धांत कैसे हमारे जीवन में काम करता है, कर्म सिद्धांत को हम लोग क्या मानते हैं, जैन लोग कैसे मानते, जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत का क्या महत्व है, अन्य दर्शन जो है, अन्य धर्म वाले लोग हैं, वे लोग जैन कर्म सिद्धांत को किस रूप में मानते हैं। ये सभी छोटी छोटी बातें जो होती है और कर्म का रोल हमारे जीवन में क्या है वो जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी अभी हमने सम्यक्त्व पराक्रम नाम का अध्ययन देखा, उसमें सम्यक्त्व में पराक्रम करना है और सम्यक्त्व में पराक्रम करते करते हम सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो कैसे पहुंचा जा सकता है उसकी विधि सारी वहां पर बताई गई है। तो उसमें हमने देखा कि महत्वपूर्ण काम कर्म पर ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, आत्मा जो है वो कर्मों से प्रभावित है, कर्मों के द्वारा आवृत्त है, कर्म उसके ऊपर आवरण किए हुए है।
इसलिए आत्मा पूरे संसार में परिभ्रमण कर रही है। अब कर्म के कारण वो परिभ्रमण कर रही है, ये बात बराबर है। तो फिर उन कर्मों को हम कैसे निकाल सकते हैं, कर्मों का कैसे आवरण हटा सकते हैं, कर्म कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, कर्म के बारे में सभी जानकारी हमें प्राप्त होना जरूरी है। और वो डिटेल में देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके लिए ये 33वां जो अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का, ये कर्म पयड़ी नाम का अध्ययन, कर्म प्रकृति नाम का अध्ययन है। तो इसमें कर्म के सभी नाम बताए, मूल प्रकृतियां बताई है, उत्तर प्रकृतियां बताई है, कर्म बंध के कारण बताए हैं, स्थिति कितनी होती है कर्म की, हर एक कर्म की अवधि कितनी होती है, वो सारी बातें इसमें बताई गई है। पर उसके अलावा भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में क्या है कि जैन दर्शन अगर हमें समझना है, तो जैन दर्शन को समझने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो कर्म सिद्धांत है। जैन दर्शन को अगर समझना है तो पहले कर्म सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। कर्म सिद्धांत क्या है ये पूरा जानना बहुत जरूरी है। समग्र दर्शन, जितने भी दर्शन है, जितने भी सिद्धांत, जितने भी धर्म परंपराएं जो भी हमारे देश में है, बहुत सारी परंपराएं हमारे देश में है, उनमें 6 दर्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। षट दर्शन जिसको कहते हैं, षट दर्शन में जैन आता है, बौद्ध है, नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य दर्शन है और चार्वाक दर्शन है। ऐसे ये मुख्य रूप से 6 शाखाएं हैं और इसकी उप शाखाएं बहुत सारी होती है। तो ये अपने अपनी फिलोसॉफी लेकर ये सभी दर्शन यानी से अपने अपने सिद्धांत इन्होंने स्थापित किए हुए हैं और अपने अपनी परंपरा के अनुसार ये काम करते रहते हैं। वैसे वैसे साधना करते हैं, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये 6 दर्शन मुख्य माने गए हैं। इन 6 दर्शनों में जो चार्वाक दर्शन है, वो चार्वाक दर्शन सिर्फ नास्तिकवादी है और बाकी सभी दर्शन आस्तिकवादी है। चार्वाक दर्शन नास्तिकवादी क्यों है? क्योंकि वो आत्मा को, कर्म को, पूर्व जन्म पुनर्जन्म कुछ भी नहीं मानता है। वो कहता है कि सिर्फ पंच महाभूतों से पंच महाभूतों का मिलन हो जाता है, उससे शरीर बनता है, शरीर में चैतन्य तत्व जागृत हो जाता है और जैसे ही पंच महाभूतों में से कुछ तत्व विलीन हो जाते, कम ज्यादा हो जाते हैं, तो चैतन्य निकल जाता है। तो मतलब शरीर की उत्पत्ति के साथ चैतन्य की उत्पत्ति होती है, शरीर के नष्ट होते ही चैतन्य भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उनकी मान्यता होती है, इसलिए उनको नास्तिकवाद कहते हैं। भौतिकवाद भी कहते हैं, नास्तिकवाद भी कहते हैं। वे लोग पूर्व जन्म पुनर्जन्म कुछ भी नहीं मानते हैं और जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वो उनका कर्म को मानने का तो सवाल ही नहीं आता है। अभी जो कर्म किए वो अगले भाव में काम उदय में आएंगे, वो फल देंगे, ऐसा वो सवाल ही नहीं आता है। उनका कहना है कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म कुछ है ही नहीं। इस प्रकार उनकी मान्यता चलती है। दूसरे जो दर्शन होते हैं, नैयायिक वैशेषिक जो दर्शन होते हैं, वैदांतिक दर्शन जो होते हैं, वे लोग क्या मानते हैं कि ईश्वर करता है, ईश्वर को वे कर्ता के रूप में मानते हैं। मतलब उनका कहना होता है कि पूरी सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। ब्रह्मा ब्रह्मा के मन में, ब्रह्मा अकेले थे, ब्रह्मदेव अकेले थे, उनके मन में कुछ बात जागृत हुई कि सृष्टि का निर्माण करना है और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि का निर्माण किया। इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है। तो उनका कहना है कि ईश्वर ही पूरी सृष्टि का कर्ता होता है। तो ईश्वर अगर करता है तो फिर हर एक व्यक्ति में ये जो फर्क दिखता है, विविधता जो दिखती है, विभिन्नता जो दिखती है, विचित्रता जो दिखती है, उसका कारण क्या? ईश्वर ऐसे क्यों करेगा? किसी को गरीब करेगा, किसी को अमीर करेगा, किसी को काला करेगा, किसी को गोरा करेगा, किसी को बहुत दुखी करेगा, किसी को बहुत ज्यादा सुखी करेगा, किसी को एकदम रोगी बहुत ज्यादा व्याधियों से ग्रस्त करेगा, किसी को एकदम निरोगी स्वस्थ रखेगा। ऐसा ईश्वर क्यों करेगा? ईश्वर के मन में ऐसी भावना क्यों जागेगी? जो ईश्वर सत्ता है, ईश्वरी सत्ता होती है, उनके मन में तो सभी के प्रति समभाव होना चाहिए। फिर वो ऐसे विषमता क्यों निर्माण करेंगे? तो इस प्रकार ईश्वर की सत्ता मानने वाले कर्म को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर ही सब कुछ करता है। तो वो बात भी जचती नहीं है, वो बराबर फिट बैठती नहीं है। एक सांख्य दर्शन होता है, वो मानता है कि प्रकृति और पुरुष
दो प्रकार होते हैं, माया जिसको प्रकृति यानी माया, ये सारे सभी पूरा संसार यानी माया है, और पुरुष यानी आत्मा है। आत्मा और ये माया, इनका एक मिलन जब होता है तो पूरा संसार खड़ा हो जाता है, और इनमें से जब पुरुष जागृत हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, तो ये माया छोड़ के वह परमात्मा बन जाती है। इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है। बौद्ध दर्शन जो होता है, बौद्ध दर्शन क्या मानते हैं? बौद्ध दर्शन का कहना है कि जो हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके संस्कार हमारे आत्मा के ऊपर पड़ते जाते हैं, और वो संस्कार आगे चलकर जैसे जैसे प्रसंग आता है वैसे वे उदय में आते हैं और वैसा वो फल देता है। मतलब कर्म को ही वे संस्कार के रूप में मानते हैं, संस्कार या वासना के रूप में कर्मों को मानते हैं। कर्मों को मानने की अलग अलग प्रकृतियां, हर अलग अलग पद्धतियां सभी दर्शनों में होती है, पर सब में सबसे ज्यादा हमारे जैन दर्शन में कर्म का गहराई से चिंतन हुआ है। कर्म सिद्धांत का जितना गहराई से चिंतन जैन दर्शन में हुआ है, उतना किसी में भी हुआ नहीं, किसी भी दर्शन में हुआ नहीं है। वे लोग कर्म को बहुत हल्का मानते, मतलब कम महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ठीक है, जो करता है, जो जैसा काम करता है उसको वैसा फल मिल जाता है, इतनी बात करके वे छोड़ देते हैं। पर आगे क्या करना है, कर्म का स्वरूप क्या होता है, कर्म को कैसे तोड़ा जाता है, कर्मों को क्षय कैसे किया जाता है, अलग कैसे किया जाता है, इसके बारे में उनके पास ज्यादा चिंतन नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि कर्म जो है, कर्म क्या है? पहली बात तो कर्म क्या है? कर्म ऐसे बाहर में पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के, हमारे यहाँ मुख्य 6 द्रव्य माने गए हैं। 6 द्रव्य जो माने गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल द्रव्य, ऐसे 6 द्रव्य माने गए हैं। इन 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अरूपी है और 1 द्रव्य रूपी है। जो पुद्गलास्तिकाय है वो रूपी है, रूपी यानी हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, ऐसा रूप जो भी हमें दिखता है वो सारा पुद्गल का व्यवहार है, पुद्गल का व्यापार है, पसारा है। तो पुद्गल ये दिखता है आंखों से, उसको रूपी कहते हैं। और बाकी जो है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये सारे अरूपी है, उनको हम देख नहीं पाते हैं, और उनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, बहुत थोड़ा रोल होता है। वे सिर्फ हमें चलने में सहायता करते हैं, स्थिर रहने में सहायता करते हैं, आकाश में अवगाहना, जगह देने का काम करते हैं, इतना ही रोल है, उनका ज्यादा रोल नहीं होता है। पर पुद्गल के साथ जीवास्तिका, जो हमारा जीवास्तिका यानी हमारी आत्मद्रव्य, हमारा जो आत्मद्रव्य है उसका पुद्गल के साथ बहुत ज्यादा संबंध आता है, पुद्गल के साथ संपर्क बहुत ज्यादा आता है। और पुद्गल में भी ऐसे रूप होते हैं जो हमें दिखता है, ये सारा पुद्गल तो है ही, इसके अलावा पुद्गल में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, पुद्गल के परमाणु होते हैं, सूक्ष्म परमाणु होते हैं, और वो परमाणु चारों ओर फैले हुए होते, संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं, उनको वर्गना कहते हैं। वे जो परमाणु होते हैं, एक एक प्रकार के ऐसे परमाणु होते हैं, वे उनको वर्गना कहा जाता है। वे चारों ओर, जैसे हवा चारों ओर फैली हुई होती है, हवा के समान वे वर्गनाएं भी फैली हुई होती है। तो उन वर्गनाओं में कुछ होते हैं आहार वर्गना, जो हम आहार ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करने की एक वर्गना होती है, उनके पुद्गल परमाणु जो होते हैं वो ग्रहण किए जाते हैं। एक होते हैं मनोवर्गना, मन चिंतन जब हम करते हैं तो चिंतन करने के लिए हमें कुछ मनोवर्गना के पुद्गल जब हम ग्रहण करते हैं तभी हम चिंतन कर पाते हैं, मन को तैयार करने वाले मनोवर्गना होती है। फिर होती है कार्मण वर्ग, भाषा वर्गना, भाषा वर्गना के पुद्गल जो होते हैं उनको हम ग्रहण करते हैं, उसको अपने अंदर भाषा के रूप में परिणत करके बाहर में बोलते हैं, तो वो भाषा के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल होते हैं। क्योंकि हमारा शरीर पुद्गल ही है, तो पुद्गल का व्यापार, पुद्गल यानी अजीव तत्व है, तो अजीव तत्व का व्यापार पूरे अजीव के साथ ही होता है। शरीर में जो जो भी क्रिया होती है वो सारा अजीव का व्यापार होता है, अजीव के साथ उसका संबंध होता है। मन भी अजीव है, भाषा भी अजीव है। कार्मण वर्गना एक होती है,
कार्बन वर्गना क्या होती है, जैसे पूर्ण संपूर्ण लोक में व्याप्त ऐसी कार्बन वर्गना होती है और वे कर्म के रूप में परिवर्तित होती है। कार्बन वर्गना जो होती है वे कर्म के रूप में परिवर्तित बाहर रहती है, तब तक सिर्फ कार्बन वर्गना है, कर्म हो सकने की क्षमता उसमें है, सिर्फ परमाणु के रूप में बाहर होती है। पर जब हम लोग मनुष्य, जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, वो उन कार्बन वर्गनाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपने मन, विचार, वाणी से, काय से, मन, वचन, काया के योग के कारण उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। जितनी ज्यादा मन, वचन, काया हमारी जितनी ज्यादा चंचल रहती है, उतनी कार्बन वर्गनाएं हमारी ओर आकर्षित होती रहती है। और वो कार्बन वर्गनाएं जब आकर्षित होकर हमारे आत्मा के ऊपर आवृत करती है, हमारे पास जब आ जाती है, तब वे कर्म रूप में परिणत होती है। कार्बन वर्गना कर्म रूप में परिणत होती है। जैसे आपके पास आटा होता है, गेहूं का आटा है, तो गेहूं का आटा डिब्बे में ऐसा ही पड़ा है, पर उस आटे को जब आप लेते हो, आप एक बर्तन में लेते हो, फिर उसकी रोटी बनाते हो या उसका शीरा बनाते हैं, हलवा बनाते हैं या लड्डू बनाते हैं या और भी कुछ बनाते हैं, तो जिस रूप में उसको परिणत करना है उस रूप में फिर वो आटा परिणत हो जाता है। आटा तो आटा ही है, पर उसको कैसे परिणत करना है वो आपके हाथ में होता है, किस लिए उसका उपयोग करना है वो आप कर सकते हैं। वैसे बाहर में परमाणु के रूप में सिर्फ परमाणु होते हैं। कार्बन वर्गना के परमाणु चारों ओर व्याप्त है, पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं कार्बन वर्गना के परमाणु। जैसे हवा पूरे लोक में फैली हुई है, वैसे ही कार्बन वर्गना के परमाणु भी फैले हुए होते हैं। पर हम लोग जिस कारण से उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो अपनी ओर आकर्षित होने के बाद, हमारे पास आने के बाद वे कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं, तब वे उनको कर्म कहा जाता है। बाहर है तब तक कार्बन वर्गना रहती है, हमारे पास आने के बाद वे कर्म रूप में परिवर्तित होती है। और वे कर्म हम लोग उनका बंध भी करते हैं, बांधते भी हैं, और बांधने के बाद जब उदय में आते हैं वे अपना फल देते हैं, फल देकर वापस निकल जाते हैं। तो निकल जाने के बाद, बाहर जाने के बाद वापस वर्गना के रूप में वो चले जाते हैं, मतलब पुद्गल के रूप में वे परिणत हो जाते हैं। बाहर जाने के बाद वापस सिर्फ कर्म वर्गना रहती है, वहां कर्म नहीं रहते हैं। कर्म सिर्फ हमारे आत्मा के पास रहते हैं, तब तक वो कर्म है। आत्मा के अंदर जितने कर्म, जितनी वर्गना, कार्बन वर्गना हमने इकट्ठी की है, उसी को सिर्फ कर्म कहेंगे। बाहर में जो है वो सिर्फ वर्गना है, वो कर्म नहीं होते हैं। तो ये इतना फर्क उसमें होता है। अब समग्र जितने भी दर्शन है, जितने भी परंपराएं है, जितने भी धर्म है, जितने भी फिलोसॉफी हमारे यहाँ चलती है, उन जितने भी तत्वज्ञान है, उन सबका आधार क्या है? आत्मा। सबका आधार आत्मा है। सभी लोग मानते हैं कि आत्मा आत्म तत्व है, जीव तत्व है। कोई जीव कहता है, कोई चेतना कहता है, कोई आत्मा कहता है, और भी बहुत सारे प्राण है, बहुत सारे नाम उसको दिए जाते हैं। तो ये जो आत्मा है, इस आत्मा की विविध दशाएं देखी जाती है। आत्मा तो सभी की एक समान होती है। हमने देखा था कि सभी की आत्मा, निगोद के शरीर की आत्मा, सिद्ध परमात्मा की आत्मा, सभी आत्माएं एक जैसी होती है। हर एक आत्मा में एक जैसे ही अनंत गुण होते हैं, एक जैसा ही ज्ञान होता है, सब कुछ समान होता है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ आता है? आत्मा की विविध दशाओं का, स्वरूपों का जो विवेचन, अलग अलग दशा होती है, अलग अलग परिवर्तन जो दिखता है, उसके परिवर्तनों का रहस्य उद्घाटित करने का काम कर्म सिद्धांत करता है। हर एक आत्मा में इतना परिवर्तन क्यों है? एक आत्मा इतनी ज्यादा विकसित है, एक आत्मा इतनी ज्यादा दबी हुई है, एक आत्मा एकदम प्रसन्न रहती है, एक आत्मा एकदम हमेशा उदास उदास रहती है, कोई एकदम आत्म गुणों को खिलाते हैं, आत्म गुणों को खोलते जाते हैं, कोई एकदम आत्म गुणों को और दबाते जाते हैं, कोई इतने ज्यादा दुखी रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा सुखी रहते हैं। ये सारे प्रकार क्यों होते हैं? तो इसका उद्घाटन कर, इस रहस्य का उद्घाटन करने का काम कर्म सिद्धांत करता है। ये कर्म सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, कोई भी घटना घटित हुई तो उस घटना की जो व्याख्या करनी है,
तो उसके कारण उसके पीछे वे कार्य कारण सिद्धांत से उसकी व्याख्या करते हैं। जो भी घटना घटित होती है उस घटना की व्याख्या करने के लिए कार्य कारण सिद्धांत का उपयोग करते हैं वैज्ञानिक लोग। तो जैसे वैज्ञानिक लोग कार्य कारण से किस कारण से कौन सा कार्य घटित हुआ है, जो कार्य घटना घटित हुई है उसके पीछे कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ, उसका कारण शोधना, उसका हेतु शोधना, उसका साधन शोधना, ये उनका काम होता है। तो ये कार्य कारण सिद्धांत कहलाता है। तो जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य कारण सिद्धांत होता है, वैसे जैन दर्शन में वही स्थान कर्म सिद्धांत का है। हमारे यहाँ कोई भी घटना घटित हुई है, किसी के जीवन में कुछ भी घटना घटित हुई है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके कर्म है। कर्मों को हम मानते हैं, कर्म सिद्धांत देते हैं। दो सगे भाई होते हैं, एकदम एक ही माँ बाप के दो बेटे हैं। एक बेटा एकदम इतना ज्यादा पैसे वाला होता है, इतना ज्यादा अमीर हो जाता है, और एक ऐसा होता है कि वो दर दर को ठोकरे खाता रहता है, उसको खाने पीने के भी लाले पड़े रहते हैं, वो खा पी भी नहीं सकता पूरा पेट भर। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते से ही उसकी माता का उसको वियोग हो जाता है, माता उसकी मर जाती है। या जन्म लेते वाले बच्चे के शरीर में कुछ व्याधियां ऐसी उपस्थित हो जाती है कि वो कहाँ गया था काम कुछ करने के लिए, वो तो जन्मा है, अभी तक तो दुनिया में आया है और इतने ज्यादा व्याधियों से ग्रस्त है, इतना ज्यादा दुखी है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कर्म सिद्धांत का नियम लागू होता है। कर्म सिद्धांत का जब हम अभ्यास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो घटनाएं घटित होती है, जो जो हमें दिखता है, जो जो विचित्रताएं दिखती है, जो विभिन्नताएं दिखती है, उसके हर एक के पीछे कर्म काम करता है। क्योंकि यहाँ कोई ईश्वरी सत्ता नहीं है कि जो तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर कर सके, कोई किसी के जीवन में इंटरफेयर कर सकता नहीं है। और मूल सिद्धांत क्या है, ये जो 6 द्रव्य होते हैं ना, 6 द्रव्य एक दूसरे को कोई इंटरफेयर करते नहीं है, कोई एक दूसरे में कोई भी किसी भी प्रकार का आघात प्रत्याघात करते नहीं है, कोई भी डिस्टर्ब करते नहीं है। हर एक द्रव्य स्वतंत्रता से काम करता है। तो हमारे लिए आत्मद्रव्य भी स्वतंत्रता से काम करता है। पर हम लोग फिर कहते हैं कि कर्म हमारे आत्मा को कैसे इंटरफेयर करता है, कर्म के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। कर्म जैसे उदय में आएंगे, जैसे हम कर्म बांधते हैं, वो जैसे उदय में आएंगे, वैसा हमारा जीवन बनता है। ये एक प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होता है कि कर्म के अनुसार कर्म तो हमारे जीवन में इंटरफेयर करता है। तो ऐसा नहीं है, कर्म हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करता है। हमारी जो आत्मा होती है, वो आत्मा जब स्वयं के ज्ञान को नहीं जानती है, स्वयं की शक्ति को नहीं जानती है, पराधीन बन जाती है, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है, पराधीनता जब स्वीकार कर लेती है, तब दूसरा उसका मिसयूज करता है, तब कर्म उसका मिसयूज करता है। कर्म की शक्ति कब तक काम करती है? जब तक हमारी आत्मशक्ति जागरूक नहीं होती है। आत्मशक्ति सुप्त है, तब तक कर्म शक्ति जागरूक रहती है, वो फिर हमें बहुत नचाती है। कर्म इतने ज्यादा नचाते हैं, बहुत ज्यादा कर्म उदय में आते हैं, भरे बाजार में हमें एकदम नंगा खड़ा कर सकती है, इतनी कर्म सत्ता इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है। और विष्णु पुराण में तो कहा है कि नहीं, कर्म की एक ऐसी ऊर्जा शक्ति होती है कि जो समस्त प्राणियों की वृत्ति और प्रवृत्तियों को संचालित करती है। जो जो सुप्त आत्माएं हैं, उन सभी सुप्त आत्माओं की शक्तियों को, उनकी वृत्तियों को, उनकी प्रवृत्तियों को संचालित करने का काम कर्म सत्ता करती है। इतनी ज्यादा वो कर्म सत्ता जबरदस्त होती है, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। पर शक्ति उसकी कब तक है? जब तक सुप्त आत्मा है तब तक। हमारी आत्मा सोई हुई है तब तक उसकी शक्ति काम करती है। हमारी आत्मा अगर जागृत हो जाती है, हमारी आत्मा अगर जागृत हो जाती है, अपने आप की अपनी शक्ति को जागृत कर लेती है, और एकदम से जैसे बहुत
घना अंधकार, बहुत वर्षों से कोई एक आध घर बंद पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा अंधकार है वहां पर, इतना पूरे घर में जाला लगा हुआ है, बहुत ज्यादा अंधकार है। वहां कभी लाइट लगी ही नहीं थी, कभी वहां प्रकाश आया ही नहीं था। ऐसा जो गहरा अंधकार भरा हुआ कमरा है, और उस कमरे में अगर हम एक दीपक लगा देते हैं तो पूरा अंधकार जाने में देर लगती है क्या? पूरा अंधकार जाने में देर बिल्कुल भी नहीं लगती, तुरंत अंधकार नष्ट हो जाता है। एक दीपक जलाने की जरूरत है, एक दीपक प्रज्वलित हुआ कि अंधकार पूरा नष्ट हो जाता है। वैसे जब जब तक हम सोए हैं, हमारा दीपक जब तक प्रज्वलित नहीं हुआ है, दीपक जब तक हमारा प्रज्वलित नहीं होता है, तब तक ये कर्मों का घना अंधकार हमारे आत्मा के ऊपर आवरण लाते रहता है, आता ही रहता है, कर्म आते ही रहते हैं। पर जब हमारी आत्मा एकदम से जागृत हो जाती है, नींद से जागृत होने जैसे जागृत हो जाती है, दीपक अपना प्रज्वलित हो जाता है, तो फटाफट ये सारे कर्म बाजू में हट जाते हैं और आत्मा प्रकाश हमारा जागृत हो सकता है। तो इतनी शक्ति आत्मा में होते हुए भी हम लोग कर्माधीन बने हुए हैं, हम लोग पराधीन बने हुए हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि हमने कर्म के स्वरूप को भी जाना नहीं है, आत्मा के स्वरूप को भी जाना नहीं है। अनादिकाल से हमारे साथ कर्म लगे हुए हैं। आत्मा और कर्म का संबंध कब से है? अनादिकाल से है, उसका कोई हिसाब नहीं है। कब से लगे हैं वो कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे खदान में सोना होता है, सोना और मिट्टी कब मिले थे उसका कोई हिसाब नहीं होता है। सोना और मिट्टी साथ में ही खदान में उत्पन्न होते हैं, अनादिकाल से वे साथ में है, पर उनको अलग किया जाता है। सोना अलग होता है, मिट्टी अलग की जाती है, उसके ऊपर प्रक्रिया करने से अलग अलग किया जाता है। ऐसे ही आत्मा और कर्म अनादिकाल से साथ साथ में है। अनादिकाल से साथ में होते हुए भी उन दोनों का संबंध अनंत काल तक नहीं रह सकता। उन दोनों का संबंध अलग हो सकता है, दोनों का संबंध विच्छेद हो सकता है। आत्मा अलग हो सकती है, कर्म अलग हो सकते हैं, दोनों को अलग किया जा सकता है। अनादिकाल से साथ में होते हुए भी अनंत काल तक साथ में रहेंगे ही ऐसा जरूरी नहीं होता है। अनादि शांत उसकी अवधि हो सकती है, अनादिकाल से है उसका अंत भी किया जा सकता है। ऐसी शक्ति आत्मा के पास होती है। पर अब ये जो कर्म हमारे पास आते हैं, कर्म आने के कारण क्या है, क्यों आते हैं कर्म हमारे पास? तो पहले जो बंधे हुए कर्म होते हैं ना, कर्म के बंध के मुख्य दो कारण होते हैं। एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान कारण। निमित्त कारण और उपादान कारण, ये दो मुख्य कारण होते हैं। निमित्त और उपादान यानी क्या? निमित्त यानी क्या कि जिसके कारण से कुछ घटना घटित होती, जैसे घट बनाना है, घड़ा बनाना है, मिट्टी का घड़ा अगर बनाना है, तो मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए कुंभकार जो होता है, बनाने वाला जो कुंभकार है, वो निमित्त कारण होता है, और मिट्टी जो होती है वो उपादान कारण होती है। कारण मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता है, जिसमें जो क्षमता होती है उसको उपादान कहते हैं। अपने अंदर जो क्षमता रहती है उसको उपादान कहते हैं। मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता है, इसलिए उसको उपादान कारण कहा जाता है। और बनाने वाला कुंभकार है, इसलिए उसको निमित्त कारण बनाते कहते हैं। उसके कारण से वो घड़ा बन गया, मिट्टी पड़ी थी पर उस मिट्टी को घड़े के आकार में परिवर्तित करने वाला कुंभकार होता है, इसलिए उसको निमित्त कारण कहते हैं। ऐसे ही कर्म बंध में दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। हमारी आत्मा जो है, आत्मा की जो शक्ति होती है वो उपादान कारण होती है। आत्म शक्ति स्वयं आत्मा जो है वो उपादान कारण, उसमें कर्मों को इकट्ठा करने, कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति है, कर्म को बांधने की शक्ति आत्मा के पास है, इसलिए उसका वो उपादान कारण है। और बाहर में जो कार्बन वर्गना है, वो कार्बन वर्गना निमित्त कारण है। कार्बन वर्गना बाहर है, इसलिए उसको हम ला सकते हैं, उसको कर्म रूप में परिणत कर सकते हैं, उसको आकर्षित करके कर्म रूप में बना सकते हैं। तो बाहर में कार्बन वर्गना वो निमित्त कारण है, और आत्मशक्ति जो है, आत्मा स्वयं उपादान कारण है। अब आत्मा जो उपादान कारण है, तो आत्मा में भाव कर्म पहले तैयार होते हैं। भाव कर्म और द्रव्य कर्म, ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं।
मुख्य रूप से 2 प्रकार के कर्म हैं। तो भाव कर्म यानी क्या? हमारे मन में जब पहले भाव उत्पन्न होते हैं, मन में भाव, राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, कषाय के भाव उत्पन्न होते हैं, मिथ्यात्व के भाव उत्पन्न होते हैं, पर में जाने के भाव उत्पन्न होते हैं। मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, मन वचन काया का व्यापार जो होता है, मन वचन काया का योग जो चलता है, तो उस मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति होती है वो भाव कर्म कहलाते हैं। वो भाव उत्पन्न करते हैं और उन भाव कर्मों के कारण से बाहर से जो कार्बन वर्गना आकर्षित होती है उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। मतलब जो निमित्त कारण है वो द्रव्य कर्म है और उपादान कारण है वो भाव कर्म है। उपादान कारण भाव कर्म है और निमित्त कारण जो है वो द्रव्य कर्म है। बात एकदम ध्यान में लेना है, बहुत कठिनाई में नहीं जाना है, एकदम सीधी सरल बात है। बहुत अगर कठिन लगता है तो और भी ज्यादा सरलता से समझने का हम प्रयास करेंगे, पर एकदम सहजता से समझ में आने जैसी बात है कि हमारे मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। मन विचार करता है, वाणी से हम बोलते हैं, शरीर से हलन चलन करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, हमारे मन वचन काया का जब व्यापार चलता है तो हमारे अंदर में रही हुई आत्मशक्ति जो होती है, उस आत्मशक्ति के प्रदेशों में, आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है। आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है। तो वो जो स्पंदन होता है उस स्पंदन को योग कहते हैं। मन वचन काया के योग को, व्यापार को तो योग कहते ही है, पर उस व्यापार के कारण आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उस स्पंदन को योग कहते हैं। और जितने प्रमाण में स्पंदन ज्यादा होता है उतने प्रमाण में आश्रव होता है, कर्मों का आश्रव होता है। कर्म हमारे पास आते हैं ना, बाहर से आकर्षित होते रहते हैं कर्म। यहाँ जितना स्पंदन तीव्रता से होगा उतने तीव्रता से कर्म हमारी ओर आकर्षित होते जाते हैं। जैसे लोहा होता है ना, लोहे को हम बहुत तपा लेते हैं, बहुत ज्यादा लाल हो गया, इतना ज्यादा तप जाता है लोहा। और तपा हुआ जो लोहा है उसको अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से क्या हो जाता है, वो तुरंत सोख लेता है, पानी को चारों ओर से सोख लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जितना ज्यादा तपा हुआ होता है उतना वो ज्यादा पानी को सोख लेता है। जैसे लोह चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेट मैग्नेट क्या करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैग्नेट लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही आत्मस्पंदन जो होते हैं, आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, वे स्पंदन कार्बन वर्गना को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वो जो आकर्षित हुए जो कार्बन वर्गनाएं हैं वे आकर आत्मा के ऊपर चिपकते रहते हैं, उनको कर्म कहते हैं। ये कर्म कहलाते हैं। योग और कषाय के कारण आने वाले कार्बन वर्गना के पुद्गल आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं। आत्मा की ओर जो आते हैं उन आने वाले कार्बन वर्गना के पुद्गलों को कर्म कहते हैं। अब ये जो कर्म आते हैं, ये कर्म कैसे होते हैं? कर्म जब सिर्फ आते हैं और तुरंत चिपक जाते हैं ऐसा नहीं होता है। योग के कारण सिर्फ आते हैं कर्म, मन वचन काय का योग जो होता है उसके कारण से सिर्फ कर्म आते हैं, आकर्षित होते हैं, पर वो चिपकते नहीं है तब तक। चिपकेंगे कब? जब हमारी कषाय उदय में आएगी। कषाय जब तक हमारी उदय में नहीं आती है, कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मिथ्यात्व भावना, पर को स्व मानने की भावना, ये जो भावनाएं जब तक हमारी जागरूक नहीं होती है तब तक वो कर्म आके रुकते हैं, पर वो बंधते नहीं है। कषाय जब आ जाती है, कषाय उस समय जब हमारी उदय में होती है तो उस कषाय के कारण से वो चिपक जाते हैं कर्म, आत्मा के ऊपर आवरण पक्का उनका हो जाता है। तो मतलब क्या होता है, कषाय के कारण से बंध, योग के कारण से कर्म आते हैं और कषाय के कारण से बंधते हैं। उनका बंध कैसा होता है, सिर्फ योग से बंध नहीं होता है, योग के कारण सिर्फ आते हैं और कषाय के कारण वे बंध हो जाता है। तो ये जो बंध होता है कार्बन वर्गनाओं का जो बंध होता है, तो ये कार्बन वर्गनाओं का बंध किसी किसी निमित्त से होता है। इस बंध के 4 प्रकार कहे गए हैं। जो कार्बन वर्गना का बंध होता है
वो बंध 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रकृति बंध, प्रकृति बंध, दूसरा होता है स्थिति बंध, तीसरा होता है अनुभाग बंध और चौथा होता है प्रदेश बंध। ऐसे 4 प्रकार से बंध होते हैं। तो अब इसमें प्रकृति यानी क्या? प्रकृति बंध का अर्थ होता है, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। स्वभाव मतलब जो कर्म परमाणु हमने इकट्ठा किए हैं, अपनी ओर आकर्षित किए हैं, उनका स्वभाव क्या होगा, वो कौन से गुण के ऊपर आवरण लाने का काम करेंगे। क्योंकि कर्मों का काम क्या है? हमारे आत्मा के गुणों के ऊपर आवरण लाना, आत्मा के गुणों को आवृत्त करना, ये कर्म का काम होता है। तो हर एक कर्म हर एक गुण को आवृत्त नहीं कर पाता है, क्योंकि गुण अनंत होते हैं और कार्बन परमाणु जो आते हैं वे किसी निमित्त से आते हैं, थोड़े आते हैं, तो वो संपूर्ण आत्मा को एक साथ नहीं आवृत्त करते हैं। कोई कर्म किसी गुण को आवृत्त करता है, कोई कर्म किसी गुण को आवृत्त करता है। अलग अलग गुणों को अलग अलग कर्म आवृत्त करते रहते हैं। तो ज्ञानी लोगों ने ये जो कर्मों को गुणों को आवृत्त करने की जो कैपेसिटी कर्म की होती है, उसको 8 विभागों में विभाजित किया है। 8 प्रकार के कर्मों के में उसको विभाजित किया है। मतलब जैसे हमारा ज्ञान गुण है, आत्मा का मुख्य गुण ज्ञान का होता है, तो उस ज्ञान गुण को आवरण करने वाला जो कर्म होता है, ज्ञान गुण को ढकने का काम करने वाला जो कर्म होता है, उसको ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। उस कर्म का नाम ज्ञानावरणीय पड़ जाता है। वो कहाँ पड़ जाता है? हमारे आत्मा के ज्ञान पर जब आवरण लाता है तभी उसका नाम ज्ञानावरणीय कर्म होता है, नहीं तो वो कर्म सिर्फ कार्मण वर्गना के रूप में रहता है। तो ये बात एकदम पक्के ध्यान में लेना है। बाहर में कार्मण वर्गना है, अंदर में आने के बाद वो कर्म रूप में परिणत होती है। और कर्म में भी प्रकृति, उसके प्रकृति यानी उसका स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा था, आटे का उदाहरण देखा था, गेहूं का आटा आटा ही है, और उसकी रोटी बनानी है तो वो रोटी रूप में परिणत हो जाता है। उसका हलवा बनाना है तो हलवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लड्डू बनाना है तो लड्डू के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और भी जो चीजें बनानी है उस रूप में वे परिणत हो जाते हैं। तो वैसे ये कर्म जो होते हैं वे कौन से गुण को आवृत्त कर रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान गुण को आवरण करने वाला जो कर्म होता है उसको बोलते हैं ज्ञानावरणीय कर्म। दूसरा है दर्शन गुण। दर्शन यानी सामान्य रूप से देखना, ज्ञान यानी विशेष रूप से देखना और जानना, और दर्शन यानी सामान्य रूप से जानना। जैसे हम लोग कुछ भी देखते हैं, दूर से अगर कोई आ रहा है तो पहले हम सिर्फ देखते कोई आ रहा है, इतना ही देखेंगे, सामान्य रूप से देखेंगे कोई आ रहा है। फिर आगे चलकर थोड़ा सा ध्यान में आएगा कि हाँ कोई स्त्री है या पुरुष है। स्त्री है तो स्त्री कैसी है, साड़ी पहनी हुई है, कौन से कपड़े पहने हुए हैं, फिर कौन है, फिर आगे आगे ज्यादा ज्यादा डिटेल होता जाता है। तो जितनी जितनी विशेषताओं से हमें बोध होता जाता है वो ज्ञान कहलाता है। पर सर्वसाधारण पहले जो एकदम सामान्य रूप से जो दिखता है उसको दर्शन कहते हैं। तो ऐसे दर्शन गुण के ऊपर जो आवरण करने वाला कर्म होता है, सामान्य बोध नहीं होने देने वाला जो कर्म होता है, उसको दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं। वे दर्शनावरणीय कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। उसका प्रकृति, उसका स्वभाव क्या बनता है? दर्शनावरणीय कर्म, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। फिर तीसरा होता है वेदनीय कर्म। जो हमें अनुभूति होती है, सुख की भी अनुभूति होती है, दुख की भी अनुभूति होती है। शरीर में कोई वेदना उत्पन्न हुई है तो उसकी अनुभूति होती है, या कभी प्यार जगता है तो प्यार की अनुभूति होती है, कोई ममत्व की अनुभूति होती है, वात्सल्य की अनुभूति होती है, करुणा की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति, अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती है। सुख की भी अनुभूति होती है और दुख की भी अनुभूति होती है। तो सुख का वेदन कराने वाला और दुख का वेदन कराने वाला वेदनीय कर्म कहलाता है। सुख दुख इन दोनों का अनुभूति कराने वाले जो कर्म होते हैं उनको वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म के कारण से सुख की या दुख की अनुभूति हमें होती है। फिर है हमारा मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या करता है? हमें भ्रमित अवस्था में ले जाता है।
हमारे अंतर की शक्ति को जागृत नहीं होने देता है, सन्मार्ग पर चलने नहीं देता है, हमें सच्ची श्रद्धा होने नहीं देता है, आत्मदर्शन होने नहीं देता है, अपना परिचय नहीं होने देता है, पर में ही आकर्षित करता रहता है, पर में ही ये मेरा वो मेरा, इसके साथ मेरापन उसके साथ मेरापन, हर एक के साथ अपनापन जोड़ने का काम मोहनीय कर्म करता है। मतलब अंतर जो अपनी निजी शक्ति है, स्वयं का परिचय होने की जो शक्ति है, स्वयं की जो मुख्य प्रधान शक्ति होती है, उस शक्ति के ऊपर आवरण करने का काम मोहनीय कर्म करता है। वो भ्रमित करते रहता है, उस शक्ति का परिचय तो नहीं होने देता और पर में हमें भरमाता रहता है, पर में ही भटकाता रहता है। वो मोहनीय कर्म कहलाता है, उसको मोहनीय कर्म कहते हैं। फिर है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म क्या करता है? हम जिस गति में जन्म लेते हैं, जिस शरीर में जन्म लेते हैं, उस शरीर में कितने वर्षों तक, कितने समय तक हमें रहना है, ये तय करने का काम आयुष्य कर्म करता है। जब तक हमारी आयु रहती है, तब तक हम इस शरीर में रहते हैं। आयु पूर्ण होते से ही हमारे प्राण शरीर में से निकल जाते हैं। तो शरीर में आत्मा को बांधे रखने का काम आयुष्य कर्म करता है। कौन से गति में, कौन से शरीर में आत्मा को बांध कर रखना है, ये सब काम आयुष्य कर्म करता है। यहाँ से कौन से गति में ले जाना है उस गति का रिजर्वेशन भी आयुष्य कर्म ही करता है। तो ये आयुष्य कर्म बांधने का काम करता है, हमें स्वतंत्र नहीं होने देता। वो जैसे कैदी होते हैं ना, जेल में कैदी बंधे हुए होते हैं, ऐसे हमें शरीर में हमारी आत्मशक्ति को शरीर में बांधने का काम आयुष्य कर्म करता है। और फिर आयुष्य कर्म शरीर में बांधने का काम करता है। तो शरीर जो होता है, हमारे जिस गति में जाने के बाद जैसा शरीर मिलता है, शरीर संबंधी जितनी भी बातें होती है, वे सारी नाम कर्म के उदय से होती है। नाम कर्म के कारण हमें कौन सी जाति मिली है, कौन सा मतलब पंचेंद्रिय जाति है, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, कौन सी जाति में हमारा जन्म हुआ है, फिर हमारा हाइट कैसी है, बॉडी कैसी है, शरीर में क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसे कैसे शरीर, हमारी आवाज कैसी है, हमारे चलने की पद्धति कैसी है, हमारी सभी सभी शरीर के संबंधी जितनी भी बातें होती है, वे सारी नाम कर्म के हिसाब से होती है। नाम कर्म के आधार पर ये सारी बातें चलती है। मतलब नाम कर्म पूरे शरीर का ढांचा हमारा तैयार करता है। शरीर का ढांचा, फिर शरीर में मन की शक्ति कितनी होती है, वचन की शक्ति कैसे होती है, वचन में कितनी पावर होती है, ये सारा सारा काम नाम कर्म करता है। शरीर संबंधी सभी काम नाम कर्म के हिसाब से होता है। मतलब नाम कर्म हमारी शक्ति को, शरीर को कैसे बनाना है, जैसे हमने कर्म बंधे होंगे, आयुष्य कर्म बांधते समय नाम कर्म और गोत्र कर्म तुरंत उसके साथ बंध जाता है। तो कैसे शरीर, आयुष्य कर्म कैसे बांधा है, उसके साथ नाम कर्म शरीर का कैसा बंधा हुआ है, शरीर का ढांचा कैसा होगा, शरीर के संबंधित सभी बातें नाम कर्म के हिसाब से चलती है। फिर है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म यानी हमारे विचारों की उच्चता कितनी है और हमारे विचारों की निम्नता कितनी है। सिर्फ ऊंचे खानदान में जन्म लेना यानी उच्च गोत्र और नीचे खानदान में जन्म लेना नीचे गोत्र नहीं कहलाता है। हमारी आदतें जो होती है, हमारा जो स्वभाव होता है, हमारे विचारों की जो स्टेटस हमारा जो होता है, वो कैसा है, हमारी कितनी उच्चता है, विचारों में जितनी उच्चता रहती है वो उच्च गोत्र कहलाता है। विचारों में जितनी निम्नता रहती है, जितना हम थर्ड क्लास बोलते हैं, जितना हम एकदम निम्न स्तर की भाषा का उपयोग करते हैं, तो हम नीचे गोत्र वाले कहलाते हैं। तो कौन से कुल खानदान में जन्म लेना है वो नहीं विशेष, वो मायना नहीं रखता है। हमारे उस कुल खानदान में जन्म लेने के बाद हमारी आंतरिक अवस्था कैसी है, वो तय करने का काम गोत्र कर्म करता है। और आखिरी कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या करता है, हमारी जो आंतरिक शक्ति है, उस शक्ति को रोकने का काम करता है, बाधा देने का काम करता है, रोकने का काम करता है, उस शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। और शक्ति जब तक प्रकट नहीं होती, या
कुछ हमें प्राप्त होना है तो उसमें हमें अंतराय आ जाती है, प्राप्त नहीं होने देता है। कुछ हमें देने की भावना है तो वहां पर भी अंतराय आ जाती है, वो भी देने की शक्ति को भी रोकता है, लेने की शक्ति को भी रोकता है, भोगने की शक्ति को भी रोकने का काम करता है, उपभोगने की शक्ति को भी रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार ये अंतराय कर्म उदय में आता है। तो ऐसे 8 प्रकार के कर्मों का प्रकृति बंध होता है। इन 8 कैटेगरी की प्रकृति होती है। प्रकृति 8 प्रकार की होती है, मतलब प्रकृति बंध 8 प्रकार का होता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ऐसे 8 प्रकार के कर्म होते हैं प्रकृति बंध में। अरे बाप रे, समय तो हमारा हो चुका है। तो ये 4 प्रकार के जो बंध है हम अवसर आने पर देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो रहा है। इतनी बातें आपको ध्यान में लेना है कि प्रकृति बंध मतलब बाहर में कर्मण वर्गना एक जैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है, पर जिस निमित्त से हम उन कर्मों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कोई पढ़ने में अंतराय दे रहा है, कोई पढ़ने के लिए बैठा है और उसको हम जाके डिस्टर्ब कर दे, उसको उठा दे, क्या दिन भर किताब लेके बैठा है, चल उठ, अपन यहाँ जाते वहां जाते, कुछ भी काम करने के लिए कहना, तो उसको ज्ञान पढ़ते समय जब हम अंतराय लाते हैं तो उस समय जो कार्मण वर्गना हमारे पास आती है वो हमारे ज्ञान गुण को ढक देती है, हमारा ज्ञान खोलने नहीं देती। जिस ज्ञान में किसी को अंतराय देना है या ज्ञानी व्यक्ति की आशाचना करना है, ज्ञानी व्यक्ति की निंदा करना है, ज्ञान के जो साधन होते हैं, किताबें वगैरह जो भी कुछ होता है ज्ञान का साधन, उसकी आशाचना करना है। इस प्रकार जिसने हमें ज्ञान कुछ पढ़ाया है, जो हमारे गुरु होते हैं, जो जिसके द्वारा हमने कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, उनकी अवहेलना करना, उनकी निंदा करना, ये सारे कारण क्या होते हैं? इन कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। तो ऐसे हर एक कर्म का बंध किसी न किसी निमित्त से होता है। तो जिस निमित्त से जो कर्म बनते हैं वे उस गुण को ढकने का काम करते हैं, इसलिए उनका प्रकृति उस प्रकार की उसकी हो जाती है। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति बंध होता है। प्रकृति बंध के 8 प्रकार होते हैं। तो ऐसे 8 प्रकार प्रकृति बंध के आज हमने देखे हैं। कल अवसर आने पर आगे के जो 3 बंध और है, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, इनका वर्णन कल अवसर आने पर देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है। तो पहली बात हमें ये ध्यान में लेना है कि कर्म सिद्धांत बहुत ज्यादा विस्तृत हमारे जैन दर्शन में बताया गया है, गहराई से चिंतन किया गया है। और कर्म यानी बहुत ज्यादा डरने जैसी बात नहीं है। डरते कब है? हम कर्मों को कब डरते हैं? जब तक हमें अपना परिचय नहीं है, हम अपनी शक्ति को नहीं जानते हैं, तब तक कर्म सत्ता पर हम डरते रहते हैं। कर्म कहिए कहाँ हमारे कैसे कर्म उदय में आ जाएगा, अरे बाप रे मेरे इतने कर्म बंद हो जाएंगे। कर्म बंद बांधने में भी डरते हैं और कर्म उदय में आए हैं तो भी डरते हैं। तो डरना नहीं है, उसको फेस करना है और उसको उसकी वास्तविकता को ध्यान में लेना है। वास्तविकता को ध्यान में लेकर उसको परास्त करने का प्रयास करना है, तो तब हम कर्म बंध से मुक्त हो सकते हैं। तो कर्म की वास्तविकता देखना है, कर्म सिद्धांत क्या है उसको देखना है, कैसे बंध होते हैं, कैसे उदय में आते हैं, कैसे उसमें कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं क्या, कर्म जो बांधे हैं वैसे के वैसे भोगने पड़ते हैं या उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। इन सारी बातों का चिंतन हम धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। आज हमने कर्म की भूमिका सिर्फ देखी है और हर एक अलग अलग सिद्धांत दर्शनों में कर्म को किस रूप में मानते हैं, जैन दर्शन में किस रूप में मानते हैं, उसका थोड़ा सा विश्लेषण किया है। और बंध जो 4 प्रकार के बंध होते हैं उसमें हमने सिर्फ आज प्रकृति बंध देखा है। आगे के बंध कल अवसर आने पर देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, आगे शकुताई। आज एक नए विषय की शुरुआत हुई जो हमारा बहुत सारा परिचित विषय है, और बहुत सारा परिचित विषय होने के बाद भी मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि यह ऐसा क्यों।
तो उसका विश्लेषण अभी शुरू हुआ है और कुछ बातें आज समझना अभी शुरू हुआ है। तो पहले तो यह है कि हमारी आत्मा कर्म से प्रभावित है, कर्म से आवृत्त है, इसलिए हमारी जन्म मरण की परंपरा शुरू है। ये कर्म क्या है? जैन सिद्धांत की, जैन दर्शन को समझने की कुंजी कर्म सिद्धांत है। अभी समग्र दर्शन यानी क्या? वेदांतिक, नैयायिक, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, हर एक दर्शन में कर्म की मान्यता है, लेकिन हर एक की मान्यता अलग अलग है। कोई प्रवृत्ति के रूप में मानते हैं, कोई निवृत्ति के रूप में मानते हैं। चार्वाक दर्शन तो नास्तिक है। छह दर्शन में चार्वाक दर्शन नास्तिक कहा गया है, क्योंकि उनका एक ही है कि शरीर के साथ चैतन्य की उत्पत्ति होती है और शरीर विलीन होने के बाद चैतन्य विलीन हो जाता है। यानी कर्म संस्कार ऐसे रहते नहीं, ऐसी उनकी मान्यता है। खाओ पियो मौज करो, यह उनका दर्शन है, चार्वाक दर्शन का। फिर वैदांतिक दर्शन है, ईश्वरी सत्ता मानने वाले हैं कि सृष्टि का करता धरता सारा ईश्वर ही करता है। सांख्य दर्शन है वो माया और पुरुष यानी आत्मा को मानते हैं और माया यानी संसार को मानते हैं। तो इससे कैसे मुक्त होना है उस पर वो थोड़ा उनका भी वो विचारधारा अलग होती है। बौद्ध दर्शन है, तो बौद्ध दर्शन में जो भी कार्य करते हैं उसके संस्कार जो हमारे पर पड़ते हैं वही कर्म है। और सब में ज्यादा महत्वपूर्ण जैन दर्शन ने कर्म का इतना गहराई से चिंतन किया हुआ है कि हर एक के मन में यही प्रश्न होता है, ये करना क्या नहीं करना। हर सूक्ष्म चिंतन किया तो हमारी हर क्रिया में पाप बताया गया है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तो कोई बोलते फिर कुछ करना ही नहीं क्या? तो ऐसा नहीं, अभी हमारे सबने बताया है कि कर्म से डरना नहीं है, कर्म को तोड़ना कैसा है इसकी कला हमें सीखनी चाहिए। अभी कर्म का बंधन कैसे होता है वो पहले बताया कि कर्म बंध के कारण निमित्त और उपादान। अभी उपादान यानी क्षमता और निमित्त क्या है? जो बनाने वाला है वो निमित्त है। कि जिसके कुंभकार का उदाहरण दिया था कि मिट्टी का और कुंभकार, मिट्टी क्या है? उपादान है और कुंभकार क्या है? निमित्त है। उसी प्रकार उपादान हमारे हर एक के आत्मा में क्षमता है और निमित्त क्या है कि हमारी जो क्रिया हो रही है किस तरह से हम क्रिया कर रहे हैं और किस उपादान को उदय में ला रहे हैं। तो आत्मशक्ति उपादान है और कर्म वर्गना निमित्त है। अभी कार्बन वर्गना के पुद्गल पूरे विश्व में ठसाठस भरे हुए हैं और हमारे योग और कषाय के कारण उस कार्बन वर्गना को हम आकर्षित करते हैं और हमारे आत्मा पर उसका आवरण लाते हैं। अभी कर्म भी दो प्रकार के हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म किसके कारण से होता है कि जो मन वचन काया की चंचलता है, जैसे जैसे हमारे मन में भाव होते, जो विचार हम करते हैं, जिस प्रकार से विचार चलते हैं उसी प्रकार के भाव होते हैं और भाव के कारण उस कार्बन वर्गना सिर्फ कार्बन वर्गना है, लेकिन हमारे भाव के कारण वो जब हमारे आत्मा पर आकर चिपकती है तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन होने वाले 8 प्रकार है कि जिसका नाम बताए ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ना आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतर है। अभी इतना सुंदर हमारे सामने आपको सभी उदाहरण देके बताए, लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म का क्या है? ज्ञान पर आवरण लाना, यानी हमारे आत्मिक गुणों को ढकने का काम जो करता है वो ज्ञानावर्णीय है। दर्शनावर्णीय कि हम जान नहीं सकते, जो देखने के लिए अवरोध करता है, जानने के लिए अवरोध करता है, वो दर्शनावर्णीय है। वेदनीय कर्म सुख दुख की अनुभूति कराने वाला है। और आयुष्य कर्म कि जिस गति में, जिस शरीर में आत्मा को बांध के रखने का काम जो करता है वो आयुष्य कर्म है। और
नाम कर्म शरीर को कैसे बनाना है। देखो, हर एक की कला अलग अलग है, हर एक अपना काम किस तरह से कर रहा है। गोत्र कैसा है, विचारों की और आचारों की उच्चता और निम्नता, इस पर गोत्र कर्म का गोत्र कर्म की पहचान होती है। और अंतराय कर्म यानी हमारे आंतरिक शक्ति को, आत्मिक शक्ति को जो रोकने का काम, जो बाधा देने का काम करता है, वो अंतराय कर्म। ये 8 प्रकार के कर्म किस तरह से हम हमारे भावों से इकट्ठा करते हैं, योग और कषाय के कारण कर्म का बंध होता है। तो मन वचन काया की जितनी ज्यादा चंचलता, जितनी ज्यादा भ्रमंती रहेगी, वैसे वैसे कर्मों को हम क्या करते हैं, बैठे बैठे क्रोध कर लेते हैं। कोई छोटी सी बात हुई तुरंत क्रोध आ जाता है, किसी ने थोड़ा सा मान सम्मान नहीं दिया तो तुरंत मन में तिरस्कार के भाव आ जाते हैं। छोटी छोटी क्रिया पर मन हमेशा क्या है, बाहर ही घूम रहा है। इंद्रिया काम कर रही है और मन क्या करता है, उसको सहाय कर, मन के कारण ही सारी बातें हम व्यक्त करते हैं। तो मन को किस तरह से, मन को हमने चंचल बना दिया है, मन बाहर ही घूम रहा है और बाहर की बातों को आकर्षित कर करके हमने इतना सारा कर्मों का जाना इकट्ठा कर लिया है कि जन्म मरण की परंपरा कैसे हमारी टूटेगी, इसका हमें अभी, जब हमने सम्यक तो पराक्रम का अध्ययन किया, गुणस्थान को हमने जाना, लब्धियों को जाना, कितनी सारे बातें जानते गए, अभी हमारा चिंतन बढ़ रहा है। और चिंतन जब बढ़ने लगा तब पता चलेगा कि इस बांधे हुए कर्म को तोड़ना कैसा है। इसके लिए हमें क्या मिलेगी, पूंजी मिलेगी, हमें मार्ग मिलेगा कि किस तरह से हम कर्म बांध रहे हैं, अभी इसको किस तरह से रोकना है और बांधे हुए कर्म को किस तरह क्षय करना है। यह कर्म सिद्धांत के माध्यम से हमें समझेगा। और हमारे साहब एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तो सारे 9 महीने से हम यह अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तो सारे जिज्ञासु लोगों में काफी जानकारी प्राप्त हो गई है, चिंतन बढ़ गया है। तो सभी को समझ, छोटी छोटी बातें तो सारी समझेगी, समझना नहीं है, जीवन में परिवर्तन लाना है, यही इस क्लास का उद्देश्य रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी जोरटिया। आज के कुछ क्वेश्चन आए नहीं है, छाया जी शायद उनको यही करना है। चैट बॉक्स में भी मथिन वंदामी सब है, काफी नए लोग जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो हमारा नया एपिसोड चालू हुआ है कर्म प्रकृति, इस कर्म प्रकृति को जानने के लिए जो भी नए लोग आए हैं उनका सच में तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऐसे ही हमारा 45 मिनट्स हमारा सब्जी बोलते हैं, उसके बाद सौ शकुंतला जी चोरडिया ये उसका संक्षिप्त में 10 मिनट में पूरा विवेचन करते हैं। और उसके बाद जो भी, जिनको भी कुछ भी क्वेरीज रहेगी, कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे, हम उसका खुलासा करते हैं 10 मिनट। और उसके बाद मंगलिक लेके हम हमारा एपिसोड खत्म करते हैं। सोमवार से गुरुवार रोज हम जुड़ते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार रोज रात 9 से 10 अपना अध्ययन चलता है। और शुक्रवार शनिवार रविवार हमें छुट्टी रहती है, फिर से हम सोमवार को जुड़ते हैं। ऐसे ही हमारे एपिसोड चालू रहते हैं। लास्ट 9 महीने से हमने पहले नंदी सूत्र, उसके बाद सम्यक व पराक्रम, और इसके बाद हम कर्म प्रकृति की ओर आगे बढ़े हैं। तो जो भी नए जुड़े हैं उनको सच में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। इसकी लिंक हम बराबर ग्रुप पे हम डालते हैं। आप वर्धमान एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो वेरी का ग्रुप है उसमें हम डालेंगे लिंक। और किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्म कुमारी का दर्शन कैसे स्पर्श करेंगे, पर ये कुछ पता नहीं चला क्या है हमारा सब्जेक्ट, आप देखना। हाँ, ब्रह्मा कुमारी के बारे में उन्होंने पूछा है। तो ब्रह्मा कुमारी का जो मानना है, लोग क्या मानते हैं कि जैसा व्यक्ति जो जैसा होता है वो वैसा ही आगे उत्पन्न, जैसे मनुष्य है तो पुरुष है तो मरकर वो पुरुष ही होगा, स्त्री है तो स्त्री ही होगी।
और वो आत्माओं को लिमिटेड मानते हैं, कितनी आत्माएं हैं उतनी ही आत्माएं हैं, बाकी सभी में आत्माएं हैं ऐसा नहीं मानते। उनका थोड़ा सा दर्शन अलग टाइप का होता है, तो वो भी एक दर्शन है, पर वो इसी में आ जाता है। एक अलग दर्शन के रूप में हमने उसको मानते हैं। उनकी अभी अभी वो मान्यताएं अलग होती है, अलग मान्यता है। तो शिव को मुख्य मानते हैं, शिव आत्मा जो है, शिव का दर्शन वो करते हैं आत्मा के रूप में, इस प्रकार की मान्यता होती है। निर्मला जी आबड़ आपको अनम्यूट किया है, आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, जय हाँ। जिनेन्द्र। अभी मथेनंदामी मार साहब, अभी हाँ। जो टर्म से उन्होंने बताया ना, उसका रिकॉर्डिंग भी भेजना ना ग्रुप में, क्योंकि बार बार सुनने से थोड़ा जल्दी और ज्यादा, मतलब आज सुना है उतना ही ध्यान में रहता है, फिर बाद में वापस ये होता है। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग है ना यूट्यूब पे आती है, पर 1-2 दिन के बाद वो यूट्यूब पे आ जाती है। यूट्यूब ठीक की है। लिंक आपके पास है, तो उसको हाँ आप सब्सक्राइब करके रखना, उसमें कंटिन्यू आता हाँ, जाता है। सब्सक्राइब करके रखा है। थैंक यू थैंक यू हाँ, थैंक यू, जो धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा। जो क्लास होते हैं ना, वो दूसरे दिन या तीसरे दिन यूट्यूब पे आ जाता है। सम्यक दर्शन चैनल पर। सम्यक दर्शन, ठीक है, ओके सम्यक ओके। दर्शन और नहीं है, फेसबुक पे भी लाइव रहता है वर्धमान हाँ, हाँ, प्रतिष्ठान का फेसबुक जो पर भी लाइव रहता है। चला, हाँ पे लाइव देखना सकते हैं आप। ठीक है, हाँ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। कहाँ से आप, ठाणे से क्या? हाँ, ठाणे से। अच्छा नंदी अच्छा, सूत्र का बहुत भी बहुत जुड़ी थी मैं, नंदी सूत्र का भी जुड़ी थी, लेकिन आज का भी ये बहुत ही अच्छा था, मतलब बार सुनने जैसा है। आज का तो ज्यादा समझ में आया, इसलिए कर्म का तो जरूरी भी है ज्यादा। हाँ, बहुत जरूर। ऐसा। थैंक यू। चलेगा। छाया जी आपको अनम्यूट किया है। इनको पटकन देने हैं क्या? हाँ, शायद पचकानी है। हाथ जोड़ लो छाया जी। नहीं, एक ओ, मिनट, क्वेश्चन पूछना है। तो हाँ पूछो। नवग्रह को पंचेंद्रिय क्यों मानते हैं? क्या? नवग्रह को पंचेंद्रिय मानते हैं? नवग्रह को हाँ, कौन वो मानता है? क्वेश्चन पूछा, ये क्या बात है? इन्हें ग्रह के बारे में पूछा तो ये पंचेंद्रिय मानते हैं, ऐसा क्या है क्या? वो ग्रह, हाँ वो बराबर है, मतलब जो नव ग्रह है ना, उनको हाँ, देवता के रूप में मानते हैं, ज्योतिषी देवता के रूप में मानते हैं। देवता पंचेंद्रिय होते हैं, उनको पंचेंद्रिय मानते अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी 2 घंटे की मौन और हैं। हाँ ये पचकान चाहिए मुझे। हाँ। ओम नवकर शांति शांति शांति। तर सूर्योदया उपरांत एक हलके चार पचका नवकारशी पोरशी देड पोरशी दिसा दिसा धारणा प्रमाणे उपेक्षित पचकांतच घंटे पर कमी निंदे करे ओसरे ओसरे। आपको 2 घंटे तक जैसे धारणा प्रमाणे मौन करना, कथा वार्ता नहीं करना, ऐसा उपेक्षित पचकांतच घंटे पर कमी निंदे करे ओसरे ओसरे। मी सुखाता है। मंगल पाठ। ओके। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अहिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। जय। ताई लोकोत्तमा अहिंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साथ संतन की जय। आज के आनंद की जय। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। ऐसे ही कल जुड़ेंगे बराबर 9 बजे। आप और भी सभी को हमारे ये मैसेज, जो आज नया एपिसोड चालू हुआ है, उसका मैसेज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और कल भी आप ज्यादा लोगों तक पहुंचा के उनको ज्वाइन करने की प्रेरणा देंगे, तो आपकी भी धर्म दलाली होगी। इसके लिए आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और धर्म दलाली करें। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार।
कल बराबर 9 बजे जुड़ना है।